NIOS कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। अपने पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सभी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होती रहें। आज हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं शब्द विचार। आपने बहादुर कहानी पढ़ी, उसमें बहुत सारे उदाहरण आए हैं जो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। वह वाक्य कैसा लिखा जाएगा, उसमें कौन कौन से शब्द हैं, उनके क्या अर्थ हैं, इन सब की एक निश्चित संरचना होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ध्वनि समूहों की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा से समझें कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे ये, क और ख और म, ये सभी क्या हैं? वर्ण हैं। अगर हम क और म को मिलाएं और एक जो ध्वनि निकलेगी कम कम, तो ये हमारे एक सार्थक अर्थ दे रही है, तो वह हमारी एक सार्थक ध्वनि हो गई, इसे हम शब्द कहेंगे। हमारी बोलचाल की भाषा की यह विशेषता होती है कि उसमें तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय और अनेक भाषाओं के शब्द चले आते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? यहाँ समझें कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों यानी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में सम्मिलित हो गए हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, संतुष्टि। अब है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर स्वरूप बदल गया है वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ये कहें कि जो संस्कृत वाले शब्द थे वो हिंदी में क्षेत्रीय प्रभाव या बोलने के ढंग से परिवर्तित होकर के बोलने लग गए हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आँखें, पुराना, भाई, बहन, खेत, घर, आंसू, ये सब तद्भव शब्द हैं और ये सब तत्सम शब्द हैं। प्रफुल्लता, उत्साह, वातावरण, निसंदेह, काल्पनिक और अनुमान, ये तो तत्सम तद्भव हो गए। अब है देशज शब्द। वे शब्द जो लोक में उत्पन्न और प्रयुक्त होते हैं। लोक यानी लोगों ने अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार कुछ शब्दों को बनाया, गढ़ लिया है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देखें, समय और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का, मलकाना, जून, चकैट, खटन, सौर, पुलई, वंशखट, ये सभी शब्द आपके बहादुर पाठ में आए हुए हैं, वहाँ से इनके अर्थ भी आप जान लें। अब है विदेशज शब्द यानी आगत शब्द, जो हमारी हिंदी भाषा में किसी दूसरी भाषाओं से ले लिए गए हैं। वे शब्द जो अन्य भाषाओं, उर्दू, अंग्रेजी आदि से आए होते हैं, वे शब्द आगत शब्द कहलाते हैं, यानी विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे हिदायतें, फरमाइश, फ़िक्र, तकलीफ़, गोया, तनख्वाह, शान शौकत, बर्दाश्त, अफसोस, सुपुर्द, टाइट, बस स्टेशन, साइकिल, ये सभी उदाहरण आपके बहादुर पाठ में आए हुए हैं। अब विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा से कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। जैसे अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक,
टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। तो ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं जिनका अर्थ किए बगैर ही हम हिंदी में प्रयोग किए करने लगे हैं। कुछ शब्द अरबी भाषा के भी हैं, जैसे अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि शब्द। अब पढ़ते हैं फ़ारसी के शब्द कौन कौन से हैं जिन्हें हिंदी में हम प्रयुक्त करते हैं, बोलते हैं। जैसे अखबार, तो अखबार फ़ारसी भाषा का शब्द है। अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, ज़मीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। आप ये सीख रहे होंगे कि हम इनको हिंदी में तो बोलते ही हैं, तो ये हिंदी भाषा के शब्द होंगे? नहीं, ये मूलतः फ़ारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। अब पुर्तगाल भाषा के शब्द: अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। तो ये सभी शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं। तुर्की भाषा के शब्द जैसे आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, चमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। तो ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी भाषा से अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा से आए हैं चाय, लीची, तूफान आदि शब्द। डच भाषा से तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल आदि शब्द हैं। जर्मनी भाषा के नात्सी, नाजीवाद, किंडर गार्टन आदि शब्द हैं। तिब्बती से लामा, डांडी। रूसी भाषा के शब्द जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग आदि। ग्रीक भाषा से अकादमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल। ये सब आपकी जानकारी में होने चाहिए कि कौन कौन सी भाषा के शब्द हैं। NIOS के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ध्यान रखें कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं हम उन्हें पर ध्यान देंगे, जो मैंने आपको पहले बताए हैं। इन सबको आप पढ़ेंगे और ध्यान देंगे कि ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, ना कि हिंदी के। आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ एक बार समझें कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जैसे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको गंभीर, दायित्व, स्वच्छ, 3 इस तरह से उदाहरण दे दिए जाएंगे और एक उदाहरण इनमें से दे दिया जाएगा। तो आपको पहचानना है कि कौन से शब्द तत्सम, तद्भव में से नहीं है, देशज या विदेशी शब्द हैं। तो आपको 2-3 उदाहरण, एक किसी भी तत्सम के 3 उदाहरण दे दिए, एक उदाहरण किसी अन्य का दे दिया, इस तरह से आपसे पहचान करवाना होगा। अब हम पढ़ते हैं सूची तत्सम तद्भव की।
अकार्य का तत्सम है, अकार्य जो है वो तत्सम में है, इसका तद्भव होगा अकाज। अज्ञानी का होगा अनजाना। अगम्य का होगा अगम। अंधकार अंधेरा। आश्चर्य का अचरज। अमावस्या एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा अमावस। अक्षर का आखर। अश्रु, अश्रु का होगा आंसू। कृष्ण का किशन। आश्विन को आशोज कहते हैं। कंगन का तद्भव हो गया कंगन। आलस्य का तद्भव हो गया आलस। कच्छप शब्द का तद्भव हो गया कछुआ। और कलेश शब्द का तद्भव हो गया कलेश, यानी क्लेश से कलेश बन गया। ग्रह से घर, नयन से नयन, पृष्ठ से पीठ, निम्ब यानी नीम को कहते हैं, पौत्र से पौता हो गया, निद्रा से नींद, और प्रतिछाया से परछाई हमारा तद्भव बना। कुछ अन्य उदाहरण और देखते हैं कि अट्टालिका से अटारी, अमूल्य का अमोल हो गया, आम्रचूर्ण का अमचूर, गर्दभ का गधा, अष्टादश को 18 तद्भव, कदली का केला, अर्ध का आधा। आश्रय का आसरा, कज्जल का काजल, उज्ज्वल का उजला, कर्ण का कान, उच्च का ऊंचा, कर्तरी का कैंची। कर्तरी तत्सव है और कैंची तद्भव है। उष्ट का ऊंट। नासिका का नाक, फणी का फन, नींबू का नींबू, फाल्गुन का फागुन, परसू का फरसा, बधिर का बहरा, और बलिवर्द का बैर। उम्मीद है आपको तत्सम और तद्भव और देशज और आगत यानी दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द, विदेशी शब्द समझ में आए होंगे। आप एक बार से पूरी वीडियो को ध्यान से समझें और देखें। उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आएंगे।